एक अंग्रेज हमारे देश में आया, ईसाई, बिल्कुल नौजवान, भारत को कन्वर्ट करने का सपना लेकर के अपने दिल में सजो करके आया। वो नाम था सैमुअल इवांस स्टोक्स। बिल्कुल नौजवान, भारत में आया तो ठंडे प्रांत से आया, ठंडे देश से आया, भारत में गर्मी थी। यहां की मिशनरियों ने उसको हिमाचल प्रदेश में भेज दिया कि जाओ तुम हिमाचल में काम करो। वो सुंदर नौजवान हिमाचल प्रदेश में गया, उसने ईसाईयत का प्रचार किया और ईसाईयत का प्रचार बहुत बड़े पैमाने पर किया। उसने हजारों हिंदू भाइयों को कन्वर्ट करके ईसाई बना दिया और एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट करके उससे शादी भी उसने कर ली, सैमुअल इवांस स्टोक्स ने। बात ध्यान से सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ, बात को ध्यान से सुनो। इतिहास की बात बता रहा हूं, आपके बीच में कोई ऐसी बात बोल करके, चलती फिरती बात बोल करके नहीं जाऊंगा मैं। जो भी बात बोलूंगा प्रामाणिक बोलूंगा, हर बात को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। सैमुअल इवांस स्टोक्स ने हजारों हिंदुओं को कन्वर्ट करके ईसाई बना दिया। बंधुओं, वो अपने काम को आगे बढ़ाता चला जा रहा था। ईसाइयों की फौज, हिंदू रोज धर्म परिवर्तन करते हैं, ईसाइयों की फौज बढ़ती चली जा रही है। उस समय देश में प्लेग की बीमारी फैली, जैसे भी कुछ समय पहले कोरोना की बीमारी फैली। कोरोना में अपने अपने लोग अपने लोगों को छोड़ करके भाग गए। वो स्थिति प्लेग में हुई। लोगों को कोई सेवा नहीं करता है, उनको डर था कि ये रोग हमारे अंदर भी फैल जाएगा, इसलिए अपने लोगों ने अपने लोगों की अनदेखी कर दी। मरी फैल रही थी, लोग मर रहे थे। ईसाई मिशनरियों ने सोचा ये देश को बदलने का अच्छा अवसर हमको भगवान ने दिया है, अब सेवा के नाम से बदल लो, बहुत अच्छा अवसर है। उन ईसाई लोगों ने रोगियों की सेवा करना प्रारंभ किया, दुखी लोगों की सेवा करना प्रारंभ किया। लेकिन एक ऐसा बुढ़ा 70 साल का, जिसके घर में कोई नहीं, अकेला था, उसको भयंकर प्लेग हुआ था और प्लेग के चलते उसको गिल्टी हो गई थी। गिल्टी जानते हो ना, बुखार हो जाता है तो गिल्टी यहां पर हो जाती है या यहां हो जाती है, उसको गिल्टी हुई यहां गर्दन पर। उस बुजुर्ग व्यक्ति को प्लेग का भयंकर रोग हुआ। उस भयंकर रोग के चलते गर्दन पर गिल्टी हो गई, गर्दन पूरी उसकी सूज गई। अब उसको कोई घर में है नहीं, अकेला है, उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं था। इस सैमुअल इवांस स्टोक्स ने सोचा कि बूढ़ा व्यक्ति तड़फ रहा है, इसकी सेवा करनी चाहिए। सोचा इसकी सेवा करने का फायदा क्या है, इतने दिन इसकी सेवा में लगाएंगे, ठीक करेंगे, कुछ दिन बाद बूढ़ा फिर मर जाएगा, फिर इसका फायदा क्या है, इसमें व्यर्थ में समय खराब करने का फायदा क्या है, ना इसके आगे पीछे कोई इसके बालक बच्चे हैं, छोड़ो इसको, मरने दो। सैमुअल इवांस स्टोक्स और उसके सहायक उसको छोड़ करके चले गए मरने के लिए। किसी ईसाइयों ने उसकी सेवा नहीं की। ध्यान रखना, आज भी ईसाई मिशनरियां देश में जो सेवा का ढोल पीट रही हैं, इनके पीछे धर्मांतरण उद्देश्य है। ये सेवा निस्वार्थ सेवा नहीं है, सेवा करके लोगों का धर्म परिवर्तन कराना इनका उद्देश्य है। जब लगा ये बूढ़ा व्यक्ति किसी काम का नहीं है तो इसकी क्यों सेवा करनी। लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति अपनी छप्पर में तड़फ रहा है, रो रहा है, एक प्रचारक जा रहे थे आर्य समाज के, लाला रूलियाराम, उन्होंने एक बुजुर्ग की कराहट की आवाज को सुना। अंदर गए तो देखा वो बूढ़ा रो रहा है, उसका कोई सहायक नहीं है, तड़प रहा है बुरी तरह से। उन्होंने जब देखा, लाला रूलियाराम ने जब देखा, तो लाला रूलियाराम ने उसकी चिकित्सा की। लाला रूलियाराम कोई चिकित्सक नहीं थे, लेकिन लाला रूलियाराम ने देखा अब क्या करें, मेरे पास कोई इसकी सर्जरी करने का जो है का है कोई वो भी नहीं है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट भी नहीं, अब क्या करें। तो लाला रूलियाराम ने एक कपड़ा लेकर के उसके फोड़े के मुंह पर रखा। अब फोड़े को फोड़े कैसे, गर्दन को दबाए आदमी मर जाए। तो जो है का लाला रूलियाराम ने अपने मुंह से फोड़े को फोड़ा और फोड़े को फोड़ करके फोड़े की पूरी पीप को मुंह से खींचा। उस बुजुर्ग व्यक्ति को सांत्वना मिली, जीवन मिला। उसकी सेवा की महीनों तक वो बुजुर्ग व्यक्ति ठीक हो गया। माताओं, जब इस पादरी को पता चला कि वो बूढ़ा जो हमने मरने के लिए छोड़ा था वो ठीक हो गया है, तो उसको आश्चर्य हुआ कि किस बेवकूफ ने उसकी सेवा की। भाई हमने तो छोड़ दिया, किसी काम का नहीं था, लेकिन कौन मूर्ख था जिसने उसको ठीक किया है। तो पता करते करते पहुंचा पंडित रूलियाराम के पास में और कहा, पंडित जी आपने उस बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करके ठीक किया? बोले हाँ हमने किया है। बोले आपका उसको ठीक करने के पीछे स्वार्थ क्या है? तो पंडित रूलियाराम ने कहा हम तो निस्वार्थ सेवा करते हैं, हम स्वार्थ के कारण सेवा नहीं करते। हमारे गुरु महर्षि दयानंद ने मानव की सेवा ईश्वर की सेवा बताई है, इसलिए हम निस्वार्थ सेवा करते हैं। बोले अच्छा ऐसी बात? बोले हाँ, तुम्हारे गुरुजी की लिखी पुस्तक पढ़ने के लिए मुझे मिलेगी?
बिल्कुल मिलेगी। लाला रूलियानाम ने सत्याग्रह प्रकाश उनको पढ़ने के लिए दिया। सत्याग्रह प्रकाश पढ़ने के बाद में सैमुअल एवांस स्टोक्स, जिसने हजारों हिंदुओं को परिवर्तित करके ईसाई बना दिया था, उसके जीवन का अध्याय पलटा। सैमुअल एवांस स्टोक्स सत्याग्रह प्रकाश पढ़ने के बाद में पंडित रूलियाराम के पास में आते हैं और कहते हैं, पंडित जी वास्तव में मेरी आंखें खुल गई इस पुस्तक को पढ़ करके। धर्म तो सनातन है, हम तो पता नहीं कहां जी रहे, और मैंने अपने जीवन में कितना पाप किया, कितने भोले भाले हिंदुओं को उस नरक की तरफ धकेल दिया, इसका तो प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। पंडित जी अब मेरे पर कृपा करो, मैं अब सनातन धर्म में दीक्षित होना चाहता हूं, मुझे आप सनातनी बनाओ, मैं ईसाईयत को छोड़ना चाहता हूं, मैं सनातन की सेवा करना चाहता हूं। पंडित रूलियाराम ने उनको शुद्ध किया, आर्य बनाया। पूछा नाम क्या रखा जाए आपका? उसका नाम था सैमुअल एवांस स्टोक्स। उसने कहा मेरा जीवन बदला सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ करके, तो मेरा नाम सत्यानंद रख दिया जाए। उनका नाम रखा गया सत्यानंद आर्य। सत्यानंद आर्य ने प्रतिदिन यज्ञ करने का संकल्प लिया। आप गूगल पर सर्च करना सत्यानंद स्टोक्स यज्ञशाला, उनकी भव्य यज्ञशाला आज भी गूगल पर आपको मिलेगी। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा आदमी था वो। उस व्यक्ति का जीवन बदला तो उसने फिर सत्यानंद आर्य शब्द को हटा करके बाद में स्टोक्स लिखना शुरू कर दिया, स्टोक्स, सत्यानंद स्टोक्स। उसने कहा कि मैं इसलिए स्टोक्स लिख रहा हूं क्योंकि लोग जब मेरे नाम को पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि सत्यानंद और स्टोक्स से मामला क्या है। अगर आर्य लिखा होगा तो लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। तो उस व्यक्ति ने स्टोक्स से लिखा। ये सत्यानंद स्टोक्स को सामान्य व्यक्ति नहीं, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। ये वो पहला अंग्रेज था जो भारत देश की आजादी के लिए 6 महीने तक जेल में रहा, पहला अंग्रेज। ये ऋषि दयानंद सरस्वती का करिश्मा था, ये आर्य समाज का जादू था कि एक अंग्रेज जो भारत को बदलने के लिए आया, आर्य समाज ने उस अंग्रेज को बदल दिया और वो देश की आजादी के लिए खड़ा हो जाता है। अंग्रेज खुद अंग्रेजों से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। ये चिंतन था, ये जादू था महर्षि दयानंद सरस्वती का। और मेरी माता और बहनों, केवल इतना ही काम उसने नहीं किया, सैमुअल एवांस स्टोक्स ने बहुत काम किया। और एक मैं और उसकी बात बता देता हूं। आप सभी सेब खाते हो ना, सेब आप जानते हो ये सेब भारत में कौन लेकर के आया? आपके पास में मोबाइल है, मोबाइल में सर्च कीजिएगा फादर ऑफ एप्पल इन इंडिया, फादर ऑफ एप्पल इन इंडिया, आपके सामने नाम आएगा सत्यानंद स्टोक्स। वो सत्यानंद स्टोक्स पहला व्यक्ति था जो विदेश से सेब का बीज लेकर के आया भारत में। उसने यहाँ कई 100 एकड़ में हिमाचल में सेब की खेती पहली बार की और फिर पूरे देश में सेब की खेती उसने कराना प्रारंभ किया। ये जो भारत में जो सेब आया है, उस सेब को लाने वाला भी आर्य समाजी था। आर्य समाज के कितने बड़े काम हैं, ऋषि दयानंद सरस्वती कितना बड़ा काम करके चले गए, उन कार्यों को मैं थोड़े से समय में आपको गिना नहीं सकता, कितना बड़ा कार्य है। आज गाय की रक्षा की बात हो, आज बहुत सारी गौशालाएं खुल गई हैं देश में, लेकिन आपको पता है भारत देश में सबसे पहली गौशाला किसने खोली? महर्षि दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी जिला के अंदर वो गौशाला आज भी संचालित है। वो भारत देश की सबसे पहली गौशाला है। देखिए कितना बड़ा काम है। शिक्षा का तंत्र पूरा आर्य समाज ने खड़ा कर दिया, पूरा। आज भी हमारे लगभग 3500 विद्यालय देश में चल रहे हैं। और वो ऐसे नहीं है, उन विद्यालयों में नाम लिखवाना बच्चों का बहुत बड़े फक्र की बात है। डीवी है और बहुत सारे विद्यालय हैं। शिक्षा का तंत्र आर्य समाज ने खड़ा किया। पहला कन्या विद्यालय आर्य समाज ने दुनिया को दिया, याद रखना, पहला कन्या विद्यालय। हमारी बेटियां पढ़ने के लिए कहां जाएं? अंग्रेजों के यहां जाती थी तो वो तो सिखाते थे ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। तो सोचा स्वामी श्रद्धानंद ने, ये तो हमारी बेटियों का धर्म परिवर्तन कर देंगे, क्या किया जाए? स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने पहला कन्या विद्यालय जालंधर के अंदर खोला था। आज भी संचालित है, वो बहुत बड़ा कॉलेज बना हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज। कितना बड़ा काम किया जी। पहला बैंक आर्य समाज ने दिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आर्य समाज ने दिया। गौरक्षा के लिए काम आर्य समाज ने किया, स्त्री शिक्षा के लिए काम आर्य समाज ने किया। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, देश को आर्थिक शक्ति बनाने की बात हो, चाहे वो समाज की सेवा की बात हो, पहला देश, भारत देश का सबसे पहला अनाथालय आर्य समाज फिरोजपुर के द्वारा खोला गया। वो भारत देश का सबसे पहला अनाथालय है जो स्वयं ऋषि दयानंद जी महाराज के कर कमलों के द्वारा खोला गया था। और दुनिया का सबसे बड़ा अनाथालय दक्षिणी अफ्रीका में आज भी आर्य समाज के द्वारा संचालित होता है। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया, आप सोच चले जाइए। तो ये आर्य समाज एक क्रांतिकारी आंदोलन है, ये आर्य समाज जीवन संजीवनी है।
इसने देश को आजाद कराया है, धर्म की रक्षा की है, संस्कृति की रक्षा की है, अनेक महापुरुषों को पैदा किया है इस आर्य समाज ने। आज भी आर्य समाज के अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट करके भरी हुई है। सीता भी पट्टा रमैया इस बात को कहते थे, 85% से अधिक योगदान आर्य समाज के लोगों का रहा, जो ऋषि दयानंद से अनुप्राणित थे। किसी भी क्रांतिकारी को देख लो, लाला हरदयाल हो, भाई परमानंद हो, दादा भाई नवरोजी हो, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हो, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले हो और चाहे वो अपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दुनिया को नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कहां से दिया? सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर के। खुद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि मुझे जो है आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा महर्षि दयानंद के ग्रंथों से मिली है। दादा भाई नवरोजी से सत्यार्थ प्रकाश लेकर के आए बाल गंगाधर तिलक, और उन्होंने जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल सत्यार्थ प्रकाश में हुआ था। महारानी विक्टोरिया ने देश के लोगों को पागल बनाया कि हम अब आपको स्वराज देंगे, लेकिन ऋषि दयानंद कहते नहीं, हमको स्वराज नहीं, हमको स्वराज चाहिए। विदेशी राजा कितना ही कैसा भला क्यों ना हो, लेकिन वो कभी स्वदेशी से अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए हमको अपने राज्य की रक्षा करनी है, अपने देश को आजाद कराना है, और हमको स्वराज नहीं, हमको स्वराज चाहिए। तब बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बहुत बड़ा एक आर्य समाज का सेवा का अध्याय है। इस आर्य समाज को जानने की आवश्यकता है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।